अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.6 को स्टार्ट करेंगे। अब ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये आपने अगेन इसमें भी क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी को यूज़ करना है, ठीक है। बट आपने यहाँ पे के मेथड अप्लाई करना है। अब जो के मेथड है उसको हम यूज़ करते हुए ये जो आपकी 3.6 है इसको सॉल्व करेंगे। तो चलें, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a/b इज इक्वल टू c/d देन show that 4a minus 9b over 4a plus 9b equals to I 4c minus 9d over 4c plus 9d के, ठीक है। तो हमने पहले बात की कि आपने यहाँ पे जो के मेथड है वो अप्लाई करना है। अब जो के मेथड वो क्या है, उसमें आपने क्या करना है, जो आपको गिवन प्रोपोर्शनलिटी है a over b इज इक्वल टू c over d, ठीक है, आपने इसको k के इक्वल ऐड कर लेना है, ठीक है। अब ये जब दोनों इक्वेशन या दोनों फ्रैक्शंस के इक्वल है, इट मींस आपके पास ये जो फ्रैक्शन है ये भी के इक्वल है और ये भी के इक्वल है। तो आप इनको अलग अलग से दोनों को के इक्वल कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा a ओवर b इज इक्वल टू के एंड c ओवर d इज इक्वल टू के, ठीक है। अब यहां से a हमारे पास क्या आएगा, a इक्वल आएगा b के एंड c इक्वल आएगा d के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी जो आपने जो प्रूफ करना है, जो आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, आपने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले उसको लेना है, ठीक है। सो यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब वो हमारे पास क्या है, 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b, ठीक है। अब आपने सिंपली यहां पे a की जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है, बिकॉज आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है यहां पे ओनली आपके पास a की निकाली वैल्यू हमने, तो a ही हम यहां पुट कर सकते हैं। c यहां पे इन्वॉल्व नहीं है तो c हम यहां पुट करेंगे राइट हैंड साइड में। तो यहां पे आपने सिंपली जहां पे a है वहां पे आपने b के पुट कर देना है, ठीक है। तो हम यहां पुट कर देंगे b के माइनस 9b ओवर, यहां भी आप 4 टाइम्स b के, यानी कि a की जगह आप रिप्लेस कर देंगे b के प्लस 9b, ओके। अब उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आएगी, यहां से ये 4b के हो जाएगा, 4b के माइनस 9b ओवर ऐसे ही 4b के प्लस 9b हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब उसके बाद यहां पे देखें, यहां से आप भी यहां भी इन्वॉल्व है, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी इन्वॉल्व है। तो आपने ऊपर से जो आपके पास न्यूमरेटर है वहां से b को कॉमन निकाल लेना है। तो ये आ जाएगा 4k माइनस 9 और यहां से भी जो आपका डिनोमिनेटर है वहां से भी आप b कॉमन निकाल लें, तो b टाइम्स आपके पास ये बन जाएगा 4k प्लस 9, ठीक है। सो b के साथ b क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड का आप कह लें कि जो आंसर है या जो नेक्स्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो क्या बनेगी, 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। जी स्टूडेंट्स, अब उसके बाद आपने जो इसकी राइट हैंड साइड है अब आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4c माइनस 9d, तो यहां पे हम लिखेंगे 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d, ठीक है। अब यहां से हमारे पास c की वैल्यू मौजूद है विच इज इक्वल टू डी के, c इज इक्वल टू डी के। तो हम यहां पे c की वैल्यू पुट कर देंगे यहां भी और यहां पर भी। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 4 टाइम्स डी के माइनस 9d, 4d के प्लस 9d, ठीक है। अब उसके बाद यहां से d कॉमन आ रहा है तो d को आप कॉमन ले लेंगे, तो 4k माइनस 9 ओवर, यहां से भी d कॉमन आ रहा है 4k प्लस 9,
ठीक है, डी के साथ डी को हम कैंसिल कर देंगे, तो ये आपके पास फाइनली इसका जो रिजल्ट आएगा, कह ले सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी जो बनेगी वो आपकी आएगी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू यहां से 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहां से आप जो इक्वेशन 1 हमारी है उसमें आपके पास क्या था, 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9, यहां भी आपके पास 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। इट मीन आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर और जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर दोनों क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए। तो इट मीन्स हमने प्रूफ कर दिया है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है इस राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आपने फाइनली क्या लिखना है, हैंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, it is proved that it is proved that जो आपके पास क्वेश्चन था जो आपने प्रूफ करना था वो दोनों क्या हो गई, इक्वल। 4a माइनस 9d 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू आपके पास जो राइट हैंड साइड थी 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। अब ये हमारे पास दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो एंड होता है। ठीक है, आपने इसको प्रूफ करना था बाय यूजिंग के मेथड, जो कि हमने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, अब जो इसका सेकंड पार्ट है बिल्कुल आपका वैसे ही है। ठीक है, अगर आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो वहां भी आपको ए इन्वॉल्व है। आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ए की वैल्यू पुट करनी है और जो राइट हैंड साइड है वहां पे आपने सी की वैल्यू पुट करनी है। और इसी तरह आपके पास सेम स्टेप वही बनेंगे। आपको अब वो जो सेकंड पार्ट है वो खुद करना होगा। अब हम इसका जो थर्ड पार्ट आपके लिए है वो सॉल्व करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 1 का जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि a ओवर b इक्वल आए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर भी वही के मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, अब वो क्या आपके पास है कि आपने लेट करना है a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी के। ठीक है, तो आपने दोनों को अलग अलग से क्या करना है, के इक्वल लिख देना, यानी कि a ओवर b भी के इक्वल आएगा और c ओवर d भी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, b यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही d यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो a की वैल्यू क्या आ गई, b के, और c की जो वैल्यू है d के आ जाएगी। अब आपने जो इक्वेशन आपने प्रूव करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। अब वो हमारे पास क्या है, a ओवर b। तो आपने यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है, ये वाली b के। तो b के ओवर b यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये b के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, k आ जाएगा। अब इसी तरह ही आपने जो राइट हैंड साइड है उसको लेना है। उसमें हम क्या करेंगे, a और c की जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे। ठीक है, इनका स्क्वायर ओपन करेंगे, b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस d स्क्वायर k स्क्वायर आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपने यहां से k स्क्वायर यहां भी है और यहां भी है, उससे आप कॉमन ले लें। ठीक है, क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बच जाएगा। अब ये b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, नीचे भी क्या है, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद क्या बचेगा, जस्ट अंडर रूट के स्क्वायर बचेगा, और अंडर रूट और स्क्वायर हमें क्या पता है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो आपके पास सिंपली जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो इट मींस आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है दोनों इक्वल आ गए। तो आपने ये प्रूव कर दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1 का नाम नंबर 1 से और नंबर 2 से, कि आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 it is proved that a over b is equals to under root of a square plus c square over b square plus d square। ठीक है, तो हमने दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये था हमारा इस वीडियो में हमने सॉल्व किए इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 1 का और थर्ड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह का ही है। ठीक है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे।
अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।